कोई बाधा है वो मैं उत्पन्न नहीं होने दूंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। बालिका मैना ने सेनापति है को कौन कौन से तर्क देकर के महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो भाई बालिका मैना ने सेनापति है को निम्नलिखित तर्क देकर के महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला तर्क उसने दिया कि इस जड़ पदार्थ यानी मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके पिता को मकान होने के कारण यह मकान उसे यह ना को नहीं आएगा, उसके पिता का मकान होने के कारण यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। तीसरा कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप सजा दीजिए। नंबर 4 पे उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री और मैं साथ साथ खेलती थी, तब आप मेरे यहाँ आया जाया करते थे। आपकी पुत्री की एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। तो ये तर्क दिए भाई। अगला जो प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ या मकान को बचाना चाहती थी, इस पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना उसी राजमहल में पली बढ़ी थी, उसी में अपना बचपन की पिता की और परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान या उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहेब की निशानी थी। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सन 1857 के विद्रोह से पहले टॉमस हे नाना साहब के घर आया जाया करते थे। मैना उसकी दिवंगत पुत्री मैरी की घनिष्ठ सहेली थी। मैना के पास मेरी चिट्ठी होने की बात सुनकर हे भावुक हो गए। टॉमस हे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद होता है महल के ढेर पर बैठ कर के जी भर कर के रोले। पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? भाई जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता था। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उसी पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की है छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होने दी। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। पहला, उसमें देश प्रेम की भावना। मैना में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी थी। वह देश पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। निडरता, मैना निडर थी। महल ध्वंस होने के बाद भी अंग्रेज सैनिकों के बीच निडर बनी रही। वह अंग्रेजी सेना से भयभीत होकर के छिपकर अन्यत्र नहीं गई। साहसी मैना साहसी थी। वह जनरल हे से अपनी बातें साहस से कह रही थी। वाकपटुता, ये ना वाकू है ना, ये मात्रा गलत लगी हुई है भाई, ये वाकपटुता आएगा। मैना ने अपनी वाकपटुता से अंग्रेज सेनापति हे को महल न गिराने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्सर्ग की भावना, नाना के अचानक जाने और मकान गिराने के बीच वह भी कहीं जा सकती थी, पर उसे मातृभूमि पर अपनापन देख करके अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय दिया है। भावुकता, मैना जड़ पदार्थ महल से प्यार करती थी, वह महल के अवशेष के लिए भी रोती है। ये गुण व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना
मजबूत बनाते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपनाना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक दूरदरांत नाना साहेब को नहीं पकड़ सकी है। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। अगले अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं भाई, हम उनको करते हैं। नाना साहब कौन थे? तो भाई नाना साहब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। वे बिठूर के शासक थे, वहाँ उनका राजमहल था। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करते हुए कानपुर में अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था और अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। दूसरा, अंग्रेज़ों को मैना पर अपना क्रोध उतारने का अवसर मिल गया। कानपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाने और अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारने के बाद नाना साहब अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सके और कानपुर से भागने लगे। वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। इससे अंग्रेज़ों को मैना पर क्रोध उतारने का मौका मिल गया था। अंग्रेज़ बिठूर की ओर क्यों भाग गए थे? अंग्रेज़ बिठूर की ओर इसलिए भाग गए थे क्योंकि कानपुर में नाना साहब को पकड़ न सके और नाना साहब अपने बिठूर स्थित राजमहल में हो सकते हैं, इसलिए वे बिठूर की ओर चले गए और नाना साहब को पकड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बिठूर पहुँच करके अंग्रेज सैनिक दल ने क्या किया? तो बिठूर पहुँचकर अंग्रेज सैनिक दल ने सबसे पहले नाना साहब का राजमहल लूट लिया। नाना साहब का महल विध्वंस करने के लिए तोपों को लगा दिया। अगला है, मैना कौन थी? उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य क्यों हुआ? भाई मैना नाना साहब की पुत्री थी। उसे देख करके अंग्रेज सेनापति को इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि जब मकान या महल में लूटपाट कर रहा, सैनिक दल जो है मकान में लूटपाट कर रहा था, तब वह बालिका कहीं दिखाई नहीं दी और अब उसके अचानक प्रकट होने से अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था। अगला प्रश्न है, मैना ने सेनापति से क्या निवेदन किया और क्यों? तो मैना ने सेनापति से महल नष्ट न करने और उसकी रक्षा करने का निवेदन किया क्योंकि वह महल उसे अत्यंत प्रिय था। इसके अलावा वह इसी महल में पली बड़ी थी। अगला प्रश्न है, सेनापति हे मैना का निवेदन क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे थे? भाई मैना को अपनी पुत्री मैरी की सहचरी जान करके सेनापति हे के मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई थी। इसके बाद भी वे मैना का निवेदन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे अंग्रेज सरकार के कर्मचारी थे। उनका आदेश मानना उनका पहला कर्तव्य था। अगला प्रश्न है, आउटरम कौन था? वह सेनापति हे पर क्यों बिगड़ पड़ा? आउटरम अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति था। वह सेनापति हे पर इसलिए बिगड़ पड़ा क्योंकि सेनापति हे ने नाना साहब के महल पर तोपों से गोले बरसा करके अब तक उसे नष्ट नहीं किया था। हे द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करते देखकर वह उस पर नाराज हो गया था। अगला प्रश्न है, सेनापति हे दुखी होकर के नाना साहब के राजमहल से क्यों चले गए? सेनापति हे मैना के निवेदन पर उस महल को बचाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने उसके लिए जब प्रधान सेनापति आउटरम से विनयपूर्वक कहा तो आउटरम किसी भी तरह नहीं माना और अपनी इस तरह उपेक्षा देख करके वे दुखी होकर वहाँ से चले गए। अगला प्रश्न है, सेनापति हे के जाते ही अंग्रेज सैनिकों ने क्या किया? सेनापति हे के जाते ही सैनिकों ने नाना साहब के महल को घेर लिया। वे फाटक तोड़ करके हर जगह मैना को ढूंढने लगे ताकि मैना को पकड़ सके। आउटरम सेनापति हे का अनुरोध स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्यों? अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति आउटरम सेनापति हे का अनुरोध इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह सेनापति हे की विनती स्वीकार कर अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन नहीं बनना चाहता था, यानी गुस्से का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैना अपने महल से बहुत लगाव रखती थी, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। मैना अपने महल से बहुत लगाव रखती थी, इसका प्रमाण यह है कि उसने निर्भीकतापूर्वक सेनापति हे से महल की रक्षा करने की प्रार्थना की। अंग्रेजों द्वारा नष्ट किए गए प्रासाद के अवशेष पर कुछ देर रोना चाहती थी।
अगला प्रश्न है, नाना साहब के प्रसाद के विषय में भेजे गए कैनिंग के तार का आशय क्या था? तो भाई नाना साहब के राज प्रसाद के बारे में कैनिंग ने जो तार भेजा था उसका आशय था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि अंग्रेज नर नारियों की हत्या करने वाले नाना साहब के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सैनिक नाना साहब के प्रसाद के भग्नावशेष पर क्यों गए? अंग्रेज सैनिक नाना साहब के प्रसाद के भग्नावशेष पर इसलिए गए क्योंकि उस भग्नावशेष पर रात्रि में रोने की आवाज़ आ रही थी। जिस भग्नावशेष की वे रक्षा कर रहे थे उस पर कौन रो रहा है यही पता करने के लिए वहाँ पर गए। मैरी कौन थी? मैना से उसकी क्या मित्रता कैसे हुई? भाई मैरी अंग्रेज सरकार के सेनापति हे की पुत्री थी। मैरी और मैना दोनों हम उम्र थी। पहले सेनापति हे मैना के घर मैरी को लेकर के आया करते थे। मैरी और मैना के इस तरह मिलने से उन दोनों में मित्रता हो गई। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस प्रश्न पाठ के जो है ना प्रश्नोत्तर सारे कर लिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लें और इनको याद भी करते रहें। और बेहतर रहेगा आप YouTube से साथ साथ इसको है ना देख करके याद करोगे, आपको जल्दी याद होंगे। तो आप YouTube पर देखते भी रहिए और कॉपी से भी याद करते रहिए ताकि आपका सिलेबस अच्छे से हो सके। तो एक बार फिर से विद्यार्थियों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवे। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।